वल्आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरी इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम साईं ज़ुमर साहब और भाई जनाब मखदूम हसन साहब और दीगर मखादीम साहिबान और इनके खानवादा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। कबूलियत के लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगें। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पाले वाले तो सबके खुद ही हिफाजत फरमा। मखदूम ज़ुमर साईं सरकार को मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। इनका साया हम सब पर ताज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम क़ाइम व दाइम फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मोहतरम जनाब मखदूम हसन साहब की मोहब्बत है कि मुझे भी इन्होंने अपने साथ शरीक इबादत और बानियान की फ़हरिस्त में गिना है और अल्हम्दुलिल्लाह जी बेशक जी बिस्मिल्लाह। और बात भी ऐसी है कि मैं ख़ुद बानी मजलिस की हैसियत से हाज़िर हूँ और इसीलिए इनका कहा हो और साईं का हुक्म हो तो मैं 28, 29, 30 3 दिन यहाँ पर ही रहूँ और इंशाअल्लाह आइंदा साल 29, 30 रजब को जैसे आपका हुक्म होगा उसमें हाज़िर होऊंगा। आज मैंने ख़ुद चाहा कि चलो आज इब्तदा 28 रजब है तो इब्तदा मैं करता हूँ और फिर ये इंशाअल्लाह सिलसिला परसों तक इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आयत मैंने शब मेराज के हवाले से आपके खिदमत में पेश की है, चूँकि कल का जो दिन गुज़रा है वो आप सब जानते हैं कि ये रजबी पहला दिन ईद मेराजुल नबी के हवाले से होता है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने महबूब को वही की, क्या की? मा औहा, जो की। यानी जब रसूल मेराज से, हाँ जी बहुत शुक्रिया, जब रसूल मेराज से वापस आए, सारे पढ़े लिखे अहबाब बैठे, साथ दीजिएगा। आपकी मैं ख़ास दुआ चाहूँगा, हुज़ूर मालिक आपको आबाद व शाद रखे। जितने मेरे दोस्त अहबाब भाई बुज़ुर्ग बैठे हैं, सारे मखादीम साहिबान, रसूल जब मेराज से आए तो लोगों ने पूछा वहाँ क्या हुआ? आपने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने वही की अपने अब्द को, मा औहा, जो की। लोगों ने कहा अगर उस वही के बारे में आप अभी बतलाना नहीं चाहते तो कोई मेराज का सफ़र सुनाएंगे? आप बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। कोई मेराज का सफ़र सुनाएंगे? रसूल ने जो जुमला इरशाद फरमाया उसी पे आज की मेरी सारी गुफ्तगू है, देखूंगा कि आप कितना बोलेंगे। सरकार फरमाते कि अल्लाह ने शब मेराज मुझ मोहम्मद से 18,000 राजों पर बात की। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब भाईजान, बहुत शुक्रिया। हुज़ूर रज़ा भाई तवज्जो चाहूँगा, क्या कहा? अल्लाह ने शब मेराज मेरे साथ कितने राजों पर? 18,000 राजों पर बात की। लोगों ने कहा सरकार कोई राज बतलाएंगे? फरमाया अभी वक्त नहीं है। ये अभी वक्त नहीं है कहना इस बात की दलील है कि कभी वक्त होगा। अभी वक्त नहीं है रसूल ने कहा तो इसका मतलब हुज़ूर के कभी वक्त होगा। वो वक्त भी मैंने तलाश किया, लेकिन चूंकि इस ज़बान से और इस वजूद से आप फ़कत विलायत अली सुनना चाहते हैं और शायद हमारे खलकत का सबब भी यही है
तो मैं आज अपने उस शरीफ के इस मिंबर से बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर होते हुए हर पूरी दुनिया को लाइव लोधरा आज़ादारी के ज़रिए से देखी जा रही है, बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन अली की विलायत रख कर बैठा हुआ है। रसूल ने फरमाया 18,000 राजों पर मुझे ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब पूरी मेराज में बस एक बात पर हुआ। अब अगर वो बात सुनना चाहते हैं तो वो बात भी सुनाऊंगा, और अगर 18,000 राजों में से कोई राज सुनना चाहते हैं तो वो भी सुनाऊंगा। अब ये आप पर मुनसर है, क्योंकि मखदूम साहिबान से मेरा आने का वादा है। मैं बानी मजलिस हूँ, कितनी देर पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है, जितना आप बोलेंगे उतना पढ़ता जाऊंगा। रसूल ने कहा शब मेराज मुझे पूरे सफर में बस एक बात पर ताज्जुब हुआ। ये कहकर रसूल खामोश हुए, महफिल बर्खास्त हो गई, हर कोई चला गया। हसन भाई सलमान रसूल के कदमों में बैठे रहे। रसूल ने कहा सलमान तुम क्यों नहीं गए? कहा सरकार वो ताज्जुब पूछना चाहता हूं जो आपको शबे मेराज हुआ। रसूल ने कहा मैं ताज्जुब बतलाता हूं मगर पहले वादा कर किसी कम ज़र्फ को तो नहीं बताएगा। आया तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बोलते आइएगा उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। क्या कहा कि किसी कम ज़र्फ को तो नहीं बताएगा। सलमान ने कहा वादा हो गया कि मैं किसी कम ज़र्फ को नहीं बताऊंगा। अब रसूल ने सलमान को आला ज़र्फ समझा, इसलिए बताया। सलमान ने किसी मौर्रिख को आला ज़र्फ समझा, उसे बताया। मौर्रिख ने तारीख को आला ज़र्फ समझा, उसमें लिखा। किताब ने मुझे आला ज़र्फ समझा, मैंने पढ़ा। मैं आपको आला ज़र्फ समझ के बतला रहा हूं, चूंकि बात किसी कम ज़र्फ की नहीं, सारा आला ज़र्फ का सिलसिला है। तो रसूल ने कहा सलमान मुझे कसम है उस ज़ाते वाजिब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, मुझे शबे मेराज पूरे के पूरे सफर में बस एक बात पे ताज्जुब हुआ। क्या? फरमाया सिर तो अलीन बे अलीन इला अली। फरमाया मेराज की रात मैं अली को छोड़ के चला, अली के साथ चला, अली की तरफ चला। हाय 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 अल्लाह। राशिद बुखारी साहब मालिक आपको बात रखे, उन हाथों की खैर जिंदाबाद। आपने सुनने का हक अदा किया। रजा भाई लोथारा है मखदूम साहब आपसे दुआ चाहिए। पर मैं सिर तो अलीन बे अलीन इला अली। हुजूर फरमाए मैं अली के को छोड़ के चला, अली के साथ चला, अली की तरफ चला। पूछने वाले ने कहा सरकार क्या मतलब? फरमाया जिसे बिस्तर पे छोड़ा वो भी अली था, जो मेरे साथ था वो भी अली था, जो पर्दे में था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी मिल के। लुत्फ आ रहा है। फरमाया सिर तो अली बे अली अली, अली को छोड़ के चला, अली के साथ चला, अली की तरफ चला। ये तो बात थी ताज्जुब की। अब रसूल ने क्या फरमाया? 18,000 राजों पर बात हुई। लोगों ने कहा सरकार बतलाएंगे? फरमाया अभी वक्त नहीं है। ये कहना इस बात की दलील है कि कभी वक्त होगा, घबराए हुए तो नहीं है। वो वक्त मखदूम साहब आपकी दुआ से मैंने तलाश किया कि वो वक्त कौन सा था कि जब रसूल ने राजों में से किसी राज पर पर्दा हटाया। सुनना चाहते तो सुनाऊं आपको? मैं समझता हूं कि सिर्फ पंजाब या बावलपुर क्या पूरे पाकिस्तान के चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं, और अभी काफिला आई जा रहा है। ये आता रहेगा क्योंकि ये सदका है उस काफिले का कि जिसे विलायत अली का काफिला कहते हैं, जिसकी वजह से हुसैन ने मदीना को छोड़कर करबला को आबाद करके बताया जाहिलो करबला हक को बातिल की जंग इसलिए है कि वहां फर्क अलीयुन वलीयुल्लाह का है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने तलाश किया। लुत्फ आ रहा है। मालिक आपके खैर फरमाए, ये जिक्र आपकी आने वाली नस्लों में भी कायम और दायम रहे, और आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। लुत्फ आ रहा है। मैंने मखदूम साहब तलाश किया कि वो कौन सा वक्त के रसूल ने बतलाया हो। 39 दिन खैबर जब फतह नहीं हुआ,
अच्छा, चूंकि अच्छे सुनने वाले बैठे हैं तो जुमला कहूं। 39 दिन खैबर फतह नहीं हुआ इस्लाम के 40वें से पहले। हाय 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 हाय, मालूम नहीं कौन कितना बोलेगा, जिसे बोलना जो बहुत मेहरबानी। मैं तो आपसे पहले कहा है, मैंने तो अल्फाज भेजने हैं, बोलना तो आपने है, यानी अभी 40वां दिन होना था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। इस्लाम का 40वां होने से पहले, 40वां दिन होने से पहले रसूल ने क्या फरमाया, लाओते अन्ना रायतो गदन रजुलन करारन गैर फरान, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। हाय 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 हाय, बोलते आइएगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द। लुत्फ आ रहा है, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। अच्छा, ये सब कुछ कहने के बाद, ये सब कुछ कहने के बाद एक तरफ क्या कहा, उसको अलम दूंगा जो मर्द, करार, गैर फरार। अल्लाह और रसूल को दो सकता है और अल्लाह और रसूल उसको दो सकते हैं। ये 5 खूबियां गिनवाने के बाद रसूल ने बस इतना कहा, कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं अता करूंगा। हाय 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 हाय, लुत्फ लेते आइएगा, लुत्फ लेते आइएगा, लुत्फ लेते आइएगा। क्या कहा, कल मैं अलम उसको दूंगा, पहले ये कहा, फिर कहा कल जो मुझे अली की आमद की खबर देगा, बोलिए, वो मुझसे जो मांगेगा मैं अता करूंगा। ज्यादा आपको थकाना नहीं, और मुझे एहसास है इस बात का, मखदूम साहब की तबीयत भी नासाज, मगर फिर भी फर्श अज़ा की जीनत बने हैं, और यकीनन ये शिफा का मकाम है, और मालिक आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए। अभी तो आज इब्तदा है, मेरे साथ देते आएगा। रसूल ने कहा कि जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। मखदूम साहब सब देखने लगे मदीना की तरफ, दोस्तों लीजिएगा भाईजान, सब देखने लगे मदीना की तरफ, सलमान देखने लगे आसमां की तरफ। हाय 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 हाय, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। मैं कहा सब देखने लगे मदीना की तरफ और सलमान देखने लगे, बोलिए, आसमान की तरफ। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप सबन की। सलमान ने देखा आसमान की तरफ, मिलकर लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। क्या कहा, सब देखने लगे मदीना की तरफ, सलमान देखने लगे। आपने खैबर खैबर का नारा लगाया, अगर ये बोल पड़े तो शायद आपको एक जुमला इसी अंदाज में मैं सुना भी दूं, और फिर देखूंगा कि कौन कितना बोलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, अच्छा जी, जिंदाबाद। और फिर सलमान ने वहां देखा, वहां से कोई इशारा मिला और पलट कर कहा, मुबारक मुबारक, रसूल मौज़म मदीने से शेर जली आ गया है। हाय हाय हाय, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, मुबारक मुबारक, रसूल मौज़म मदीने से शेर जली आ गया है, अली आ गया है, अली आ गया है। रसूल ने, अब आपने दरा दरा खैबर खैबर नारा लगाया। लीजिए फिर मखदूम साहब अपने तमाम सामीन को आप देखें, और लाइव जहाँ जहाँ तक देखी जा रही, मैं देखूंगा कि कौन कौन उच्च शरीफ वालों के साथ आज विलायत अली के जिक्र में शरीक इबादत है। मेरे साथ दीजिएगा, रसूल ने अली को बुलाया, तैयार किया, अली को मैदान में भेजा। 39 दिन खामोश रहने वाला नबी 40वें दिन फख्र से बोला, है कोई बतलाए कि आज मैदान में कौन जा रहा है कोई बतलाए कि कौन जा रहा है। देखिए, मैं, आप भी बानी मजलिस, मैं भी बानी मजलिस, कल मेरे भाई फरूख अब्बास साहब आएंगे, वो भी बानी मजलिस, ठीक है ना। मैं इसलिए और जोर लगा के पढ़ूं ताकि कल को आप ये ना कहें कि आपके बड़े भाई कल आए थे और जल्दी से पढ़ के चले गए।
ठीक है ना। मैं पूरी आज की मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। अली मैदान को चले, मोहम्मद की आवाज़ आई है, कोई बतलाए कि कौन जा रहा है। सबसे पहले मोमिन की आवाज़ आई, मेरा पहला इमाम जा रहा है। काबा की आवाज़ आई, मेरा गौहर जा रहा है। फातिमा बिनते असद की आवाज़ आई, मेरा जौहर जा रहा है। फातिमा बिनते मोहम्मद की आवाज़ आई, मेरा शौहर जा रहा है। फिर मोहम्मद की आवाज़ आई है, कोई बतलाए कि कौन जा रहा है। मस्जिद की आवाज़ आई, मेरा नमाजी जा रहा है। तलवार की आवाज़ आई, मेरा शाकार जा रहा है। मैदा की आवाज़ आई, मेरा गाजी जा रहा है। हसनैन की आवाज़ आई, मेरा बाबा जा रहा है। जिब्रील की आवाज़ आई, मेरा उस्ताद जा रहा है। कुरान की आवाज़ आई, मेरा साथी जा रहा है। कौसर की आवाज़ आई, मेरा साकी कौसर जा रहा है। मोहम्मद की आवाज़ आई, मेरा दामाद जा रहा है। खुदा की आवाज़ आई, मेरा खानाजाद जा रहा है। अगर मोमिन न कहते, पहला इमाम न मिलता, काबा न कहता, गौहर न मिलता, फातिमा बिनते असद न कहती, जौहर न मिलता, फातिमा बिनते मोहम्मद न कहती, शौहर न मिलता, मस्जिद न कहती, नमाजी न मिलता, तलवार न कहती, शाकार न मिलता, मैदा न कहता, गाजी न मिलता, हसनैन न कहते, बाबा न मिलता, जिब्रील न कहते, उस्ताद न मिलता, मोहम्मद न कहते, दामाद न मिलता, खुदा न कहता, खानाजाद न मिलता। और अगर मुश्किल में पाकिस्तान की फौज या अली मदद न कहती तो निशाने हैदर न मिलता। वो मिसरे वो फरमाते, पहला मिसरा सवालिया है, दूसरे मिसरे में जवाब है। वो कहते मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। भाईजान लो तो लीजिएगा, लो तो मालिक आपकी खैर करे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद हो रहे हैं। क्या कहा? मरहब का कत्ल भी कोई, अगला जुमला देखना है, मरहब का भाईजान कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार कर। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दिल कभी ना मुर्दा हो जिसमें अली रहता है। अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जहां गाजी का आलम ना हो। अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना बने। ऐसी बस्तियों को कौन वीरान कर सकता है जिसे आबाद अली का नाम करे? हाय हाय हाय, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत मेहरबानी। मैंने कहा ऐसी बस्ती को कौन वीरान कर सकता है जिसे अली का नाम, बोलो, आबाद करे। मेरी आपकी दूर की बात, काबा भी वीरान रहे तो अली आकर आबाद करे। हाय 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 हाय। मैं दिल च अज किता है कि 4 दिन की ड्यूटी है ना, गले का बिताल पै जाता है ते नारा आखिरी दिन मारना है। लेकिन किबला अलामा साहब की मोहब्बत और किबला चंद सरकार का इतना बड़ा खलूस भरा एहतमाम, जिस बंदे नू मां ने ना दी अली पढ़ के खीर पिलाए, दूए हाथ बुलंद करके जुर्रत नाल हैदरी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 दुश्मन अहले बैत पर लानत। किबला सरकार तो नहीं हयाती एतराज़ों में मेहरबानी मौला आपको बिस्मिल्लाह, अल्लाह तो नहीं वस्ता रखे। इलाही आमीन, मौला आपको भी सलामत रखे। तवज्जो है, खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का। वो मेराज वाली बात भूली तो नहीं है? मेरे साथ दीजिएगा। अली अपने खेमे में हैं, सलमान पास बैठे हैं। मखदूम साहब, मैं तो इस जुमले को ऐसे ही पढ़ता हूँ और यहाँ ना पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा कि इल्मी खयानत हो जाएगी कि जहाँ सारे अली वलील्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं, मानने वाले इधर हैं,
सोचने वाले उधर हैं। हाय हाय हाय। हाँ, जो अली की विलायत को मानते हैं, बहुत मेहरबानी, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। तब जो है, जो विलायत अली वाले बैठे वो इस इज़हार में बैठे हैं, मेरे साथ दीजिएगा। तो फिर आपकी अमानत है, मैं छुपाऊं क्यों? सलमान अली के कदमों पे ना हाथ रखे, इमामत के कदमों को दबा रहे हैं। कहूं जुमला जैसे मैं कहता हूं वैसे? भाईजान वैसे जुमला कह दूं, सुनेंगे? अली फरमाते हैं सलमान, सलमान कदमों का बोसा लेके कहते हैं जी रहमान की जान। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं दोबारा का सलमान का जी रहमान की जान। हाय 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 हाय। तवज्जो, सलमान जी रहमान की जान। फरमाया सुना है मेरे नबी ने मेरी आमद पर कोई इनाम रखा था। सुनना सुनना सुनना, कोई इनाम रखा था? कहा? रसूल ने कहा था मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। अब लो सुन लीजिएगा, अली फरमाते फिर सोचा है, क्योंकि इत्तला तूने दी थी, सोचा है कि कल रसूल से क्या मांगना है? कदमों का बोसा लेके कहता है यही सोचो क्या मांगू, वो जन्नत जो तेरे बच्चों के तबस्सुम का सदका है। हाय 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 हाय, जो तेरे हुजूर मालिक आपको सलामत रखे और ये निजामत ये इसी तरह बरकरार है, वो जन्नत, वो जन्नत, वो जन्नत, वो जो कभी बहलोल ने बेची तो कभी हुर ने खरीदी, वो जन्नत, उसमें तो मैं रहता हूं। अली फरमाते फिर मैं बतलाऊं? का बतलाइए। फरमाया कल जब रिसालत की कुर्सी लगी तो कहना शबे मेराज, वो जो 18,000 राजों पर बात हुई थी, 17,999 अपने पास रख, बस एक बता दे। ना ना सुनना, लो रजादारी वाले, रजा जरा समझना और देखना, मैं कभी कहता नहीं हूं लेकिन आज अपने घर में बैठो इसलिए कह रहा हूं, जरा एक बार कैमरा घुमाकर मुझे वो बंदा दिखाना कि जो बोल भी अली के नाम पर रहा हो और हल्का बोल रहा हो। हल्के बंदे का तो काम ही नहीं है, हम तो अली का नाम लेकर दुश्मन को हल्का करते हैं। हाय 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 हाय। अच्छा, इन्हें चूंकि मैंने उर्दू में अदब में कह दिया तो इन्हें बात समझ नहीं आई। मैंने कहा हम तो अली का नाम लेकर दुश्मन को हल्का करते हैं, और अगर मैं मखदूम साहब की जबान की इजाजत लेकर इनके लहजे में कहूं तो जुमला कह दूं, हम तो अली का नाम लेकर अच्छे भले इंसान दुश्मन को कुत्ता बना देते हैं। हाय 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 हाय। नहीं लो सुलिया आप साहिब वाले, नहीं लो सुलिया, मौला आपकी खैर करे, बहुत मेहरबानी। अब अगला दिन हुआ, रिसालत की कुर्सी लगी, अली 2 कदम पीछे, रसूल कुर्सी पर, सामने सलमान। बयान आज का समेट लिया, इसी पे राजी रहिएगा। सलमान कहते हैं सरकार आपने कहा था जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। रसूल ने कहा मांगो। कहने का मांगू? अब इशारा आपके लिए, सिर्फ आपसे दुआ लेने के लिए। ये रसूल थे, पीछे अली थे, सामने सलमान थे। सलमान ने कहा मांगू? रसूल ने कहा मांग। कहने का 18,000 राजों पे बात हुई थी? रसूल ने कहा हुई थी। कहने का 17,999 पास रखिए, बस एक राज बता दें। एक राज बताने का नाम आया, अली को देखकर सलमान की तरफ रसूल ने कहा सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लुत्फ आया, लुत्फ आया बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहिए। सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने? फरमाया मैंने कहा था तो बस अब सुन। वो सामने गार है, गार के आगे पत्थर है, पत्थर को मेरी रिसालत का वास्ता देना, वो हट जाएगा, अंदर चले जाना। अंदर गार में जो होगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। कितने खुश नसीब हैं ये लोग कि आप मखदूम जनाब ज़ुमरुद साईं सरकार, मखदूम जनाब हसन साईं सरकार और उनके खानवादा की जानिब से ज़ेर एहतमाम ये मुनक्किद करदा फ़र्श अज़ा पर बैठकर आपको मेराज का राज मिल रहा है। इससे बढ़कर और आपकी खुश नसीबी क्या होगी? इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा, अपने हक में भी दुआ कीजिएगा। रसूल ने कहा गार के अंदर जो होगा वो 18,000 राजों में से राज होगा। शहपर मवद्दत तो झाड़ो, मैं आपको उस शरीर से उड़ाकर नजफ अशरफ अली के हरम के बाहर ले जाकर बिठाता हूँ।
अपने अपने हिस्से की तौफीक की हिदायत अली से खुद मांगना। सलमान चले, गार के आगे पत्थर था, पत्थर को रसूल की रिसालत का वास्ता दिया, पत्थर ने रास्ता दिया। सलमान कहते मैं अंदर गया तो मैं हैरान रह गया। क्या देखा? गार में एक शहर आबाद है, शहर में 70 मोहल्ले हैं, 70 मोहल्लों में 70 गलियां हैं, 70 गलियों में 70 मसाजिद है, 70 मसाजिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है, हर मिंबर पर अली है। सलमान कहता मैं हैरान रह गया, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली। या मेरी पुश्त पर एक हाथ आया। सलमान घबरा नहीं, जहां जहां जली है वहां वहां अली है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह जी। इलाही ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी दुआएं हैं। मालिक आपको सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की वदव। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला खैर फरमाए। क्या कहा? घबरा नहीं, जहां जहां जली है, नहीं इधर भीतर देखना ना, जहां जहां जली है वहां वहां, फिर सुन, जहां जहां जली, सब बोलो, जहां जहां जली। मुख्तम साहब, आज की मजलिस का नतीजा दूं, आज की मजलिस का ऐसे अगर बोलें, नतीजा आप इतना अच्छा सुना है कि मैं तो इतनी तवक्को कर ही नहीं रहा था। और इंशाअल्लाह 3 दिन तक जलसा जारी रहेगा। तो जलसे के इख्तिताम के बाद आपने मुझे बतलाना है कि आपके इस खाकसार ने आपकी दुआ से क्या कुछ इनको दिया है। आज की बात में मेरा साथ दीजिएगा। फरमाया जहाँ जहाँ जली है वहाँ वहाँ अली है। अब जली जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अली है। मैंने जब तलाश किया तो मुझे खैबर का इनाम जो सलमान ने हासिल किया उसके फ़ौरन बाद अली का हाथ सलमान के हाथ में नजर आया और अली ने सलमान का यहाँ से हाथ थाम कर कहा, आज एक बात सुन ले। जी मौला। फरमाया कभी हमें मानकर अल्लाह से जन्नत मांग कर सस्ता सौदा ना करना। हाय 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 हाय, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। क्या कहा? कभी हमें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। कभी हमें मानकर जन्नत मांग कर सस्ता सौदा। सलमान ने कहा फिर क्या मांगू? कहा जब मांगना हमारी महफिल मांगना, हमारी सोहबत मांगना, हमारी चौखट मांगना, हमारी कचहरी मांगना। असल में लो तो लीजिए। सलमान ने कहा उसका फायदा? अली ने कहा अगर हमें मानकर जन्नत मांगी तो वहां जाओगे जहां जन्नत वाले होंगे, और अगर हमें मानकर हमारी महफिल मांगी तो जहां हम होंगे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया फिर जहां हम होंगे वही हमारी महफिल वाले होंगे। और ये कहाँ होंगे ये यही जानते हैं, पर जहां ये होंगे वहीं इनके हुबदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जिन्होंने आज बड़ी मुश्किल से मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो आपसे पहले कहा अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मखदूम साहब आपका कहा है रोते हुए, मखदूम ज़ुमर साईं सरकार फरमा रहे हैं कि पहले ये बताओ कि आबाद कैसे थे। आपने कहा छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। एक लाइन में आबाद बतलाऊं और फिर क्या हुआ वो बतलाऊं। आबाद ऐसे थे कि दरवाजे पर नबी भी रुक के इजाजत लेता था। बर्बाद ऐसे हुए शामे गरीबा शिमर खैमे में थे। अल्लाह अकबर। और ऐलान करके कह रहा था लूटो तबर्रुकाते नबियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। रो पड़े हो ना, रो पड़े हो तो फिर सुनो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा।
मैं बस एक का एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब वलीद के दरबार में आपने मेरी तवक्को से बढ़कर मसाहिब का इस्तकबाल किया है, बस आज का एक जुमला सुनना। जब वलीद के दरबार में हुसैन जाने लगे ना, तो अपने तमाम जानी सारान से कहा मैं अकेला जाऊंगा। अब्बास ने कहा मौला अगर कोई बात हुई, फरमाया मैं तकबीर की सदा बुलंद करूंगा, दरवाजा उड़ाकर आ जाना। ये भी मैं आपके रोने के लिए, इसलिए कि आप ज़ारों के दार रो रहे हैं, आपके रोने का मजीद सबब मुहैया करने के लिए बताऊं। सारी जिंदगी अगर हुसैन गुस्से में आते और कोई हुसैन की माँ का नाम लेता, हुसैन का गुस्सा ठंडा हो जाता। और अब्बास जलाल में होते और कोई सकीना का नाम लेता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। हुसैन दरबार में गए, वलीद ने कहा बैयत करो, हुसैन ने इनकार किया। मरवान ने कहा यही कत्ल कर दो, हुसैन ने तकबीर की सदा बुलंद की। दरबार का दरवाजा खैबर की तरह उड़ा। अब्बास जलाल में तलवार में से निकाल के कहा कौन मेरे सरदार के साथ ऊंची आवाज से बोला। हुसैन ने कहा अब्बास रुक जा। अब्बास ने कहा तुझे आज माँ की चादर का वास्ता, आज मुझे ना रोक, इसके बाद जब कहेगा मैं रुक जाऊंगा। हुसैन ने देखा ना कि आज अब्बास का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। हुसैन ने कहा अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, हुसैन ने कोई बात कही, अकबर दरबार के बाहर चले। अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा मौला ये अकबर को कहां भेजा। हुसैन ने रोक के कहा मेरा शेर, तेरा जो गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, मैंने अकबर से कहा जा दरबार में मेरी सकीना को ले आ। सकीना का नाम आया। अब्बास ने तलवार फेंकी, मौला कुजा दरबार, कुजा सकीना। मैं कहूंगा हाय गाजी, शाम का बाजार, शराबी का दरबार, 9 लाख का मजमा, शिमर तमाचे मारता रहा। सकीना रो कर कहती रही चाचा गाजी, चाचा।